सभी को सुप्रभात। इस चैनल को बनाने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ़ यही है कि जो भी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी करने वाले प्रतिभागी हैं वो कम समय में सॉलिड चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें, क्योंकि टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन हाँ, मैं अपनी बात आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको ज़रूर आप लोग सुन लीजिए विधिवत, क्योंकि तब आप समझ पाएंगे ना कि ये चैनल बनाने का उद्देश्य क्या है और कम समय में आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकेंगे। इसलिए मैंने इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको बताया है और उन पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए, अगर कोई फ्रेशर तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन ऑथेंटिक चीज़ दे रहा है, क्या कंपटीशन में आ रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन पढ़ा रहा है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेगमेंट से क्वेश्चन बनते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। आप 20 किताबें रख लीजिए, वो आप सोचिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर बहुत ही मुश्किल है। आपके सामने खुद के एग्जाम्पल हो गए, 10-10 20-20 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं और किसी का आपने देखा होगा कि सिलेक्शन पता चला 1-2 साल में ही हो गया। हाँ, ये बात अलग कि वैकेंसी आई, वैकेंसी आने के बाद में जो भी समय लगेगा, ठीक है, उसको करने में वो एक अलग बात है। तो आप कितने समय, कम समय में अच्छे नोट्स बना के प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। अब कई बच्चे ये क्वेश्चन करेंगे, सर आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप क्या करते हैं। मैं ये ज़रूर आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बताऊँगा ज़रूर, लेकिन अभी से बताने पर कई तरीके के कमेंट आने लगते हैं। ठीक है सर, आप हो गए, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सेलेक्ट हो जाओ, आप मेरा कंटेंट देखो, उस कंटेंट के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करो कि क्या कंटेंट ठीक है या नहीं है। मैं कुछ ऑथेंटिक बुक्स बताऊंगा, सिर्फ उन्हीं से पढ़िए और देखिएगा आपके क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन बनना बस यही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आना बस यही इम्पोर्टेंट है, कहाँ से बन रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो फालतू की बातें में समय बर्बाद नहीं करते हैं। मेरा क्या, किस तरीके से मैं आपको मतलब स्टडी मटेरियल या जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, देखिए मेरी मैक्सिमम क्लास 10 मिनट की होगी, फालतू की चीज़ें कुछ नहीं। आप 12th पास हैं, एमएससी हैं, बीएससी हैं, सब किए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको अभी भी डिटेल चीज़ें चाहिए, डिटेल कोई भी मतलब, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको बुक से कंसल्ट करना पड़ेगा। मेरे इस प्लेटफॉर्म में जो रियल में कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, उनको बहुत बेनिफिट होगा। वो आएँ, 10 मिनट में सिर्फ वो चीज़ें देख के चले जाएँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद आप अनसॉल्व पेपर या प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आज आपको सबसे पहले, मैं जिस तरीके से आपके सामने लाऊंगा, मैंने एक टॉपिक उठाया है फंगस, ठीक है, यानी फंजाई। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके टॉपिक वाइज मैं आपको स्लाइड प्रोवाइड करूंगा। आप उन स्लाइड को नोट ज़रूर कर लीजिएगा, ये मेरी बात ज़रूर याद रखिएगा। आपके नोट्स जितने इफ़ेक्टिव होते हैं, ये कई वरिष्ठ टीचर जो यूट्यूब पर हैं वो सही बोलते हैं, उनकी बात गलत नहीं है। खुद के बनाए हुए नोट्स दिमाग में छपते हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको खुद दिखाऊंगा, मेरे खुद के बनाए नोट्स से कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो आज जो मैं आपको पहला टॉपिक दे रहा हूँ उसको देखिए, समझिए। इसमें मैंने फंगस जो है उससे रिलेटेड एक पक्सीनिया है जो रस्ट डिसीज़ क्रिएट करता है वीट और बर्बेरी प्लांट पर। 5 डिफरेंट स्पोरस स्टेज हैं, उनसे क्वेश्चन बनता है। उनमें कौन सी स्पोरस स्टेज यूनिन्यूक्लिएट हैं, बाई न्यूक्लिएट हैं, उनसे क्वेश्चन बनता है। कौन सी स्टेज किस के लिए इन्फेक्टिव है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। कौन सी स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आ रही, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये मैंने सारा कलेक्ट किया है सिर्फ 2 से 3 स्लाइड में, और आप देखेंगे तो पिछले अगर 10 आप 4-5 मतलब कम टीजीटी पीजीटी के पेपर उठा के देखिए, आपको कहीं ना कहीं हर पेपर में मिलेगा। जो अभी लास्ट हुआ है उसमें भी पक्सीनिया, मतलब 2020-22 में जो हुआ टीजीटी पीजीटी, उसमें उठा के देखेंगे पक्सीनिया से क्वेश्चन रखे हैं। तो चलिए, मैंने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया, मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, इसलिए आप इस स्लाइड को नोट कीजिए और अगली स्लाइड के लिए आप, यानी अगला वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। और जैसा मैंने आपसे कहा था, मेरा ये वीडियो 10 मिनट
का ही होगा, हर वीडियो मेरा 10 मिनट का होगा, ये मेरा टारगेट है। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, मैं समय नहीं लूँगा। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको लगता है तो कि इससे आपको फ़ायदा मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि और बेहतर क्या कर सकता हूँ। आपके सामने स्लाइड आ रही हैं, प्लीज़ इन्हें नोट करिएगा, क्योंकि इन स्लाइडों को बड़ी मेहनत से मैंने और ट्रिक से बनाया है। तो इन्हें प्रॉपर नोट करके आप रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि हाँ, ये तरीका ठीक है, नहीं है। तो फिर मैं देखूँगा आगे अगले वीडियो में उस चीज़ को अपडेट करते हुए आपके लिए और से अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।